कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। नए दिन की नई शुरुआत हो गई है। आज है आपकी 9:34 में अमावस्या तिथि शुरू हो गई है, जो कल 1:20 तक रहेगी। इसलिए आज की जो अमावस्या लगी है 9:34 की, आज की अमावस्या को हम कहेंगे दर्श अमावस्या। और कल 20 तारीख को अमावस्या मनाई जाएगी। अमावस्या का दिन जो पूर्णतः मान्यता होगी वो 20 तारीख को होगा। देखिए, अगर यही अमावस्या हमारे दीपावली में आती तो कितनी बहसबाजी हो जाती ज्योतिषाचार्यों की। यहाँ वहाँ से बहसबाजी शुरू आती। तो चलिए छोड़िए, ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है इस विषय पर। तो मैं आपको एक नए विषय के बारे में बताती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में एक ब्लॉगर का ब्लॉग देखा, जिसमें वो बता रहे थे कि एक लड़के वालों ने लड़की वालों से शादी के लिए क्या क्या शर्त रखी। शर्त कोई कठिन नहीं है, कोई ऐसी वैसी शर्त नहीं है। आप डरिए नहीं, ब्लॉग में बने रहिए। आपको मैं सारी बातें जो है डिटेल में बताऊंगी, आप उसको देखिए उन्होंने क्या कहा और लड़की वालों ने फिर क्या कहा। तो लड़के वालों ने सबसे पहले ये कहा कि लड़की लहंगे में शादी नहीं करेगी, नंबर 1 बात। तो मैं इस बात को, अपनी बात यहाँ पर रखना चाहती हूँ। नंबर 1 बात में लहंगा जो है हमारा बहुत पुराना ट्रेडिशनल रीति रिवाज में आता है, ना कि ये आधुनिक रीति रिवाज में नहीं है। बहुत पुराने ज़माने से ही लहंगा हमारा चलता हुआ आ रहा है शादी ब्याह में, जो कि लड़के वालों की तरफ से दुल्हन के लिए वहाँ से टीके में लाया जाता है। फिर दुल्हन उसको पहनती है, उसी लहंगे को पहनती है और पूरी शादी उसकी उसी लहंगे में होती है। चलिए कोई बात नहीं, ये उनकी अपने विचार थे और मैंने ये अपने विचार रखे, क्योंकि लहंगे में भी कोई बुराई नहीं है शादी करने में। जितनी जो है ट्रेडिशनल साड़ी लगती है, उतना लहंगा भी उतना ही ट्रेडिशनल लगता है। फिर नंबर 2 बात उन्होंने ये कही कि शादी में नॉन वेज नहीं बनेगा। अब वो किस कास्ट के थे मुझे नहीं पता, क्योंकि ब्लॉगर ने उसमें कोई ऐसा खुलासा नहीं किया था। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे ब्राह्मण समाज में, जो हमारा ब्राह्मण समाज है हमारा कुमाऊं का, वहाँ कहीं भी नॉन वेज नहीं बनता शादी ब्याह में, क्योंकि यह गंदा भोजन माना जाता है। ये जो है अशुद्ध भोजन माना जाता है। नॉन वेज को जो है हम लोग अशुद्ध भोजन कहते हैं। शादी ब्याह में हमारे घर में बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं बनता है। नंबर 3 बात उन्होंने ये रखी कि क्या कहते हैं, शराब में दारूबाजी नहीं होगी। ये सब ठाकुरों के यहाँ होती कॉकटेल पार्टी वगैरह, ये हम लोगों के यहाँ नहीं होती बिल्कुल भी ये चीज़ें कि हम शादी में शराब और मांस का अलग से स्टॉल लगाएं। हम लोगों के यहाँ तो सिर्फ शाकाहारी स्टॉल लगता है। नंबर 4 उन्होंने कही कि डीजे में जो है ट्रेडिशनल गाने लगेंगे। ये तो बहुत अच्छा है, डीजे में अपने ट्रेडिशनल गाने ही लगने चाहिए। जहाँ का भी जो है, जहाँ की भी जिसकी जो मान्यता, वही गाने उसमें लगने चाहिए। ऐसी बातें हुई। तो शादी में मैं ये कहना लड़की वालों ने, उस ब्लॉगर ने कहा कि लड़की वालों ने उनकी एक एक बात मानी। तो मैं ये उन लड़के वालों से कहना चाहती हूँ, क्या आपका लड़की वालों ने भी आपसे कुछ कहा कि आप भी जो है ट्रेडिशनल ड्रेस में आएंगे, या तो कुर्ता पैजामा में या धोती कुर्ते में। हमारे यहाँ पहले बर आता था और सिर पे पगड़ी बांध के नहीं, हमारे यहाँ सफ़ेद टोपी पहनी जाती थी, उस पे जो है उसको मुकुट और झालर लगाए जाते थे, और पूरा चेहरा उसका जब तक लड़की वालों के द्वार पे नहीं पहुंच जाता था ढका रहता था। उसको कोई सड़क के, जैसे बारात जा रही तो सड़क का व्यक्ति भी उसका चेहरा नहीं देख पाता था। ये देखिए आप। दूसरा ये कि क्या कहते हैं, डांस वगैरह जो है अश्लील नहीं होंगे। डांस कोई अश्लील नहीं करता, अपनी तरफ से कोई कर ले तो बात अलग है, लेकिन दुल्हन क्यों अश्लील डांस करेगी बताइए? कोई अश्लील डांस नहीं करते, अपने ट्रेडिशनल डांस ही करता है इंसान। तो ऐसा उन ब्लॉगर ने कहा था। तो मैं अपनी बात इसमें कुछ जोड़ रही हूँ। ये लड़की वालों ने जो है कहते हैं कि सहज तरीके से उस बात स्वीकार कर ली। बहुत अच्छी बात है। लड़की वाले बहुत सज्जन इंसान होंगे, बहुत अच्छे इंसान होंगे, जो उन्होंने सहज तरीके से इस बात को स्वीकार कर ली। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ ये बात मानने के लिए, कि आपने लड़के वालों की बात मानी। आपके सामने लड़के वालों ने ये बात रखी कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरे किस बात से सहमत हैं और किस बात से असहमत हैं। ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार थे, और अगर मेरे से इसमें कोई मैंने ऐसे शब्द बोल दिए हों तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ।